जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम औसत के सवाल बताएंगे। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, औसत क्या होता है? तो जो राशि दी होती हैं उन सभी राशियों को जोड़कर जितनी राशि उसका भाग कर दिया जाए वही उसका औसत कहलाता है। तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जितनी संख्या सभी का योग बटे कुल संख्या जितनी उसका, सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्या उससे भाग कर दिया जाए तो औसत निकल आएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जैसे कह रहा है 12, 15, 17, 19 और 25 का औसत क्या है, तो इन सभी संख्याओं को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। लिखेंगे औसत बराबर, सबको जोड़ते हैं, 12 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 25 बटा कितनी टोटल संख्या, 1, 2, 3, 4, 5। 5 का भाग करेंगे दोस्तों। अब इनको जोड़ते हैं तो 5, 4, 9 और 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 2 कितना हुआ, 23 हुआ। एक बार और पुनः जोड़ लेते हैं, 9, 5, 14, 14, 7, 21, 21, 5, 26 और 2, 28। 9, 5, 14, 14, 7, 21, 21, 5, 26, 26, 2, 28 केरी 8, हासिल लगा 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 1, 8। तो कितना हो जाएगा, 8/5। अब 5 से काट देते हैं तो 5 कम 5, 3 बचा, 5 सते 35 और बचा कितना, 3। तो 5 छः का 30, तो यानी कि कितना आ जाएगा, ये आपका औसत आ जाएगा 17.6 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब अगला सवाल है आपका, कह रहा है 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत है। ठीक है, 1 से 20 तक। तो ध्यान रखिए दोस्तों, जब कहते हैं 1 से 20 तक लगातार संख्याओं का औसत पूछे, या इसको ऐसे पूछे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट कहाँ तक, 20 तक, तो क्या करना है, इसके लिए ध्यान रखिएगा और ट्रिक बता रहे हैं हम। औसत बराबर क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर देना दोस्तों। ठीक है। तो देखिए कि जब लगातार कह दे 1 से 20 तक की संख्याओं का औसत, या फिर ऐसे 1, 2, 3, 4 डट डट 50 तक, 100 तक, जितना भी कहे, तो पहली संख्या क्या है, 1 से लेकर 20 तक कह रहा है, और अंतिम आखिरी संख्या क्या है, 20/2 कर देंगे। तो क्या होगा, 20 एक 21, 21/2, 2 से काट दो, 2 एकम 2। ठीक है, और भागने का स्टेप में 2 पंचे 10। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 10.5 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है, कह रहा है 2, 4, 6, 8 तथा 10 का औसत या लगातार 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों, अगर लगातार सम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो जितनी संख्याएं हो उसमें एक जोड़ देना, इसकी ट्रिक है, ध्यान रखना। जैसे गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या, तो उसमें एक जोड़ दो तो वो उसका औसत हो जाएगा, 5 1 6 होगा औसत। देखिए इसकी ट्रिक होती है सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए ट्रिक है औसत बराबर n+1। अब देखिए इसमें गिन लीजिए कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, n का मान कितना है, 5। तो अब इसका औसत कितना हो जाएगा, 5 में एक जोड़ दो तो 6 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगर उसको विस्तार से लगाना है तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं के योग, जितनी संख्या दी है सबको जोड़ देते हैं और जितनी संख्या उसका भाग कर देते हैं, सभी संख्याओं के योग बटे कुल संख्या। तो सबको जोड़ देते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटा टोटल कितनी संख्या है, 5। 5 का भाग कर देंगे, जोड़ दो, 10, 8, 18, 6, 24, 4, 28, 2, 30, 30 हो गया। 30 में 5 का भाग करो, कितना आ जाएगा, 5 6 का 30।
तो इसका औसत कितना आ गया, 6 आ जाएगा। इससे भी और उससे भी। ध्यान रखिए, लगातार सम संख्याओं का औसत पूछा जाए, ठीक है, जैसे कह दिया जाए 2 से लेकर 20 तक, तो उनका औसत क्या हो जाएगा, तो 10 संख्याएं, 10 से 11 हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना, n+1 कर देना है, ठीक। अगला कह रहा है 1, 3, 5, 7, 9 और 11 का औसत है। तो दोस्तों, या लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए। ध्यान रखना, लगातार विषम संख्याओं का औसत पूछा जाता है, या विषम संख्याओं का औसत कहे तो संख्याएं गिन लेंगे, जितनी है, जितनी संख्या होगी वही उसका औसत होगा। ये इसके ट्रिक है। तो देखिए, विषम संख्या के लिए ट्रिक क्या है, विषम संख्या के लिए इसकी ट्रिक है औसत बराबर n, यानी कि जितनी संख्या है, जैसे इसमें कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यही इसका आंसर है। अगर हम विस्तार से लगाएं इसको, तो देखिए औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 बटा कितनी संख्या है, 6। 6 का भाग कर देंगे, गुरु जोड़ो जरा इनको, 11, 9, 20, 20 × 27, 5, 32, 32, 3 कितना हुआ, 35, 1, 36, 36 बटा 6 कर दो, 6 × 6, 6, 6, 36। तो इसका औसत कितना आया, 6 है दोस्तों, इस तरह से, ठीक है। और वैसे भी 6 आया था। तो ध्यान रखिए, विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए, लगातार विषम संख्याएं या वैसे संख्याएं विषम हो, तो संख्याएं गिन लो टोटल कितनी है, वही उसका आंसर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, कह रहा है 7,8.5, 9.5, 11.5 तथा 12.5 का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ये सभी संख्याओं का योग बटे जितनी संख्या है उसका भाग कर देते हैं। जितनी संख्या है इनका सबका योग कर दो और टोटल गिनो संख्या कितनी उनका भाग कर दो, वही उसका औसत होता है। तो इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं। 7 + 8.5 + 9.5 + 11.5 + 12.5 बटा टोटल क्या संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 का भाग कर दो। तो पहले इसको जोड़ो, कितना आया ये, तो जोड़ लेते हैं जरा। 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, ठीक है। 20 केरी, पहले 7 ऐसे लिख देते हैं, अलग कर लेंगे, दशमलव वाले अलग जोड़ लेते हैं, फिर इसको जोड़ लेंगे। 7 प्लस, तो यहाँ पर कितना आया, 5, 5, 10, 15, 20, 20 केरी 0 हाथ से लगा, कितना, 2। अब ध्यान रखिएगा, 2, 1, 3, 3, 9, 3, 12, 12, 8 कितना हुआ, 20, ठीक है। 20 और 2, 22 हो गया। एक बार पुनः जोड़ लो, 2, 3, 12, 12, 8, 20, 20, 2, 22, 22 केरी 2 हाथ से लगा, 2। अब 2, 1, 3, 3, 1, 4 और 4, 2 कितना होता है, 6। देख लीजिए, अब दोबारा जोड़ लेते हैं। 1, 1, 2, 2 हुआ, 2 के बाद 2, 2, 4, तो ये आ जाएगा 4। अब दशमलव का अंक के बाद 1 अंक के पास, तो ये कितना हो गया, 42, ठीक है। अब 42 बटा 5 यानी कि 7 और है, तो 42 में 7 और जोड़ तो कितना हो गया, 49.0 यानी कि 5। 5 का भाग कर दो तो पनम 45, कितना बचा, 45, 3 बचा, पनम 45, 3 और 5 छक्का 30, तो 9.6 इसका आंसर आ गया, ठीक। अगला है, अगला सवाल कह रहा है 5, 6, 10, 12 तथा x का औसत 15 है, औसत 15 है, तो x का मान क्या होगा दोस्तों। ठीक है, हमारा क्या क्या दे रखा है, औसत बराबर लिखा है 15।
संख्याएं के लोग कितना, 1 2 3 4 5, एक्स साथ गिने के ध्यान रखना, संख्याएं एक्स भी होती है, 1 2 3 4 या 5। तो एन का मान यानी कि संख्याएं कितनी दे रखी हैं, एन बराबर 5। ठीक, अब ध्यान रखिएगा औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं को योग कर देते हैं, कितना, 5 + 6 सबको जोड़ दो, 10 + 12 + x बटा संख्या कितनी है 5, और औसत कितना दे रखा है हमारा 15। तो औसत की जगह औसत रख दो, अब जोड़ो इनको, कितना वो ये हो जाएगा 12 × 10 = 22, 22 × 28, 28 × 5 = 33। एक बार पुनः जोड़ लो, 12 × 10 = 22, 6 28 28 5 33, 33 + x, यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा 33x ना लिख दिया जाएगा, 33 + x होगा, ध्यान रखना 33x गुणा हो जाएगा, 33 + x ही लिखेंगे। अब इसमें एक मान लो इसका कैंची गुणा कराओ तो आगे क्या होगा, 15 × 5 = 75 बराबर 33 + x। अब संख्या को संख्या की तरफ ले आओ, पक्षांतर करो तो प्लस, ये कहेगा प्लस किस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे। ध्यान रखना जब पक्षांतर करते हैं तो प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, तो 33 माइनस का हो जाएगा बराबर x। अब 75 में 33 घटाओ तो 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है, अगला साथी, अगला कह रहा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, जोड़ लो पहले प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये हो गई दोस्तों 5। 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्याएं हो गई है। अब क्या करना है, इनको जोड़ लो, औसत निकालना में। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सब संख्याओं को जोड़ दो, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे कई संख्या है, 1 2 3 4 5 है, 5 का भाग कर दो, जोड़ो इनको, कितना हुआ जोड़, 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 2 28 हो गया। एक बार पुनः जोड़ लो, 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28 बटा 5 आ गया। 5 से काट दो 5 25, 3 बचा, 5 6 31, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 5.6 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है इसका, कह रहा है यदि x + 3, x + 6, x + 9, x + 12, x + 15 का औसत 15 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं के योग, जितनी संख्या सबको जोड़ दो और जितनी संख्या उसका भाग कर दो, ये उसका औसत होता है। तो और इसमें x का मान निकालना। ठीक है, तो देखिए सबको जोड़ देते हैं, x + 3, x + 6 + x + 9 + x + 12 + x + 15 बटा टोटल कितनी संख्या है, एक, यहाँ x + 3 एक संख्या होगी दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो टोटल क्या संख्या है 5 है। एक बार पुनः गिन लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, और औसत कितना दे रखा, औसत दिया इसका 15, 15 लिख दो। अब x को x जोड़ो, x को x में जोड़ो, संख्या को संख्या में जोड़ लो। तो x देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा आपका 5x, प्लस संख्या जोड़ो, 3 6 3 9 और 9 9 18, 18 2 20, 10 30 और 30 5 45 हो गया। एक बार पुनः जोड़ लो, 3 6 3 9, 9 9 18, 18 12 30, 15 40 5 45 हो गए, 45 बटा 5। इसमें एक मान कर कैंची गुणा कराओ तो 15 × 5 = 75, इधर 75 आ जाएगा बराबर 5x + 45, 45 को इस तरह पक्षांतर करो तो माइनस का हो जाएगा बराबर 5x। अब 75 घटाओ तो 5 5 0, 7 में 4 गया 3 बराबर 5, 5 से काट दो 5 6 23, तो x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा 6 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगला अगला कह रहा है 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत क्या है। देखिए दोस्तों, इस तरह के सवालों में हमें क्या करना, 5 के 4 गुणज लिखना है।
तो पहला 5 का गुणज का मतलब 5 का पहाड़ा लिख दो 4 बार। 5, 5 के बाद 10, 15, 15 के बाद 20, ये हो जाए, ये हो गए 5 के 4 गुणज, 1 2 3 4। अब औसत निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 बटा कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 का भाग कर दो। तो 20 15 कितना हुआ, 35, 40 50 हो गया। 50 बटा 4 कर दो तो 4 कम 4, एक बचा 4 दूना 4 पंचे 20। तो इसका औसत कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा आंसर दोस्तों। ठीक है, ऐसे 5 के 6 के जितने भी गुणज, गुणज का है तो उसका पहाड़ा लिख देते हैं, जिस संख्या के गुणज का है उसको गुणज लिख दो। 5 के 10 15, 7 के 5 या 6 10 15, जितने का गुणज निकालना हो ऐसे उसका पहाड़ा लिख दो, सभी को जोड़ दो, जितने गुणज हैं उनका भाग कर दो, वही उसका औसत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों। इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के मतलब शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।